अमर रहे, अमर है, अमर है। और एक जो चाय बेचने वाला का बेटा था, जो अपने आप को चाय बेचने वाला कहता है, वो देश बेचने में मशगूल है। हर रोज दिन में पता नहीं कितने कपड़े बदलता है। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तब एहसास हुआ, एक बिहारी चाय वाले ने मुझे वो ज्ञान दिया कि चाय बेचने वाला कैसे। हम लोग चाय नहीं बेचते सर, हम चाय पिलाते हैं। जो चाय बेचेगा वो देश बेचेगा, जो चाय पिलाएगा वो जनमानस के साथ बना रहेगा। मुझे लोग कहता है, मेरे जो साथ चलने वाले, कि सर आप प्रोटेक्शन नहीं लेते, आप बॉडी गार्ड नहीं लेते। डॉक्टर ललित साहब हैं, वो हमको बोले, गुप्ता जी राजनेता को राजा जैसा रहना चाहिए। आप कपड़ा शानदार पहनिए, आप दिखिए बड़ा, आपको लगना चाहिए कि आपके पहनावे से कि आप एक राजनेता हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। मेरे बड़े भाई उदय नारायण झा जी, उदय शंकर झा जी, अभी मैं जब इनको देखा, वो जब मुझे माला पहनाने के लिए गए, तो मेरी नजर इनके कुर्ता पे पड़ गया। इनको ईश्वर ने शक्ल दी, शरीर दिया, लेकिन जो सबसे गड़बड़ दिया वो कपड़े का सेंस का दिया। वो हमसे बढ़िया कपड़ा पहनते हैं, इसलिए मुझे आते ही इन्होंने इंफीरियर फीलिंग का शिकार कर दिया हमको। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद उदय बाबू, आपने लगातार मुझे फेसबुक के माध्यम से, अपने कमेंट से मुझे फोन करके लगातार मुझे प्रेरित करते रहे कि गुप्ता जी आप जरूर आइए। आपकी स्नेह मुझे लगातार मिलता रहा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। झाझा प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष, इस सभा के सभापति मेरे बड़े भाई निमाय चंद मुखर्जी, दिल्ली के युवा कांग्रेस की राजनीति करने वाले हमारे छोटे भाई कमल किशोर जी, उसके छोटे भाई प्रिंस जी, लुकमान खान जी, मंच पे बैठे तमाम हमारे गार्जियन स्वरूप कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण और हमारे सामने बैठे दोस्तों, मीडिया कर्मी के बंधु, कुछ लोग पटना से चलकर आए हैं कवर करने के लिए इस कार्यक्रम को, हमारे कार्यक्रम को। आप पटना से आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, जिस देश का राजा बनियागिरी पे उतर जाए, बनिया बन जाए, तो वहां की प्रजा गरीब हो जाती है, लाचार बेवश हो जाती है। जिस देश का राजा तानाशाह हो जाता है, वहां लोकतंत्र अपने खात्मे पे हो जाता है। आप देखे होंगे, एक फकीर प्रधानमंत्रियों का बेटा पोता, ईश्वर ने सारे वैभव दिए, सब कुछ दिए। 2 बार ऐसे मौके आए कि वो सीधा प्रधानमंत्री बन सकता था, लेकिन एक टी-शर्ट, एक जींस में सड़कों पे है, सड़कों के धूल छांक रहा है। और एक जो चाय बेचने वाला का बेटा था, जो अपने आप को चाय बेचने वाला कहता है, वो देश बेचने में मशगूल है। हर रोज दिन में पता नहीं कितने कपड़े बदलता है। आखिर चाय वाला का एक बेटा, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तब एहसास हुआ, एक बिहारी चाय वाले ने मुझे वो ज्ञान दिया कि चाय बेचने वाला कैसा होता है। अभी राहुल जी का प्रोग्राम था औरंगाबाद में, हमने चाय पीने के लिए एक जगह रुके, दाऊद नगर के पहले रुका, तो किसी ने, मैंने चाय वाले को, मैं अपने ड्राइवर को बोला कि संजय चाय बनाओ, बोलो चाय बनाएगा। तो किसी ने कहा कि सर चाय वाला आपको बुला रहा है। तो मैं डर गया, यार चाय वाला बुला रहा है। तो फिर मैं अपनी गाड़ी की तरफ मुड़ के देखा, मेरा गाड़ी सुरक्षित तो नहीं है ना, चाय वाला बेचने में एक्सपर्ट होता है। हम दोनों कहा कि भाई चाय वाले से मुझे बहुत डर लगता है, जो चाय बेचता है उससे बहुत डर लगता है, तो बिहारी चाय वाला क्या बोलता है। पर हम लोग चाय नहीं बेचते सर, हम चाय पिलाते हैं। जो चाय बेचेगा वो देश बेचेगा, जो चाय पिलाएगा वो जनमानस के साथ बना रहेगा। दोस्तों, मेरे पिताजी एक राजमिस्त्री थे, राजमिस्त्री का बेटा हूं। मुझे लोग कहता है, मेरे जो साथ चलने वाले, कि सर आप प्रोटेक्शन नहीं लेते, आप बॉडी गार्ड नहीं लेते। डॉक्टर ललित साहब हैं, वो हमको बोले, गुप्ता जी
राजनेता को राजा जैसा रहना चाहिए। आप कपड़ा शानदार पहनिए, आप दिखिए बड़ा, आपको लगना चाहिए कि आपके पहनावे से कि आप एक राजनेता हैं। लेकिन उनको कैसे समझाएं कि हम एक आम आदमी हैं। हम पटना के मुशारी में जाते हैं तो एक मुसहर समाज का मेरा भाई दौड़ कर आता है, मुझे गले लग जाता है। हम उनको कैसे समझाएं कि एक आम आदमी का बेटा, एक आम आदमी कभी राजशाह के लुक नहीं दे सकता। उसे आप मेरे चेहरे से देखिए, आपको लगता है कि मैं आपका देश पहन जाऊं, थोड़ी आपकी जैसा नहीं दिखूंगा। ईश्वर कॉमन आदमी को ज्यादातर बनाता है, उनसे ज्यादा प्यार करता है। हम एक कॉमन आदमी है। किसी ने मुझे कहा कि आप जम्मू के एक साधारण व्यक्ति हो, आप उतने बड़े नेता को कैसे हराओगे। मैंने 10 इतिहास गिना दिया कि बड़े बड़े तानाशाहों को, बड़े बड़े राजाओं को, बड़े बड़े राजनेताओं को एक आम आदमी धूल चटाया, एक आदमी हराया है, और उसी आम आदमी का नाम है आईपी गुप्ता। मैं छोटा बच्चा था, गाड़ियां जम्मू में 2 मिनट के रुकती थी। जब सामान होता था, परिवार के लोग होते थे, हम लोग झाझा आते थे। अगर जम्मू में कोई विकसित शहर हुआ करता था वो झाझा था, लेकिन आज झाझा में वो रौनक नहीं है। तो आखिर है हमारा एक सांसद के रूप में उस रौनक को लौटाने की जिम्मेदारी भी हमारे सांसद की है। लेकिन उन्होंने क्या किया? आज तक एक ऐसा काम उन्होंने नहीं किया जो जम्मू के लोग गर्व से कह सके कि हमारे सांसद ने ये काम किया है। क्यों नहीं करते? क्या कारण है? जम्मू की मिट्टी से, उसके खुशबू से जिस आदमी का लगाव होगा वही तो सोचेगा ना कि जम्मू का विकास करना है। हमारा बेटा बेटी मुंबई दिल्ली से आएगा और उसको जम्मू में जाना है, पटौना में जाना है, उसको कहना है कि चलो हम लोग जम्मू में एक अच्छी होटल में खाना खाते हैं, एक अच्छी जगह घूमने जाते हैं, कि आपका हमारा बेटा जम्मू में एक अच्छे होटल में खाना खाए, एक अच्छे टूरिस्ट स्पॉट पे जाए, उसको लगे कि एक माहौल ऐसा है कि जहां आप कह सकते हैं कि हमारा जम्मू भी एक मुंबई जैसा लुक देता है। वो कौन कर सकता है? हमारे आप में झाझा का कोई भी आदमी झाझा से जितना प्यार कर सकता है, विश्वास कीजिए बरहट का आदमी झाझा को उतना प्यार नहीं कर सकता है। ये बात है कि नहीं? खैरा का जो खैरा का आदमी है वो खैरा के लिए जितना सोचेगा वो झाझा के लिए सोच पाएगा? नहीं सोच पाएगा। लेकिन वो वक्त आया है, मैं ईश्वर ने मुझे एक राजनीतिक घर में पैदा किया। मैंने वो सारी चीजें देखी है जो आपने देखी है, जो हम सबों ने देखी है। पटना में जब मैं रहता हूं तो मुझे पता चलता है 20 कॉल 25 कॉल एवरीडे आता है जम्मू से। जम्मू के पेशेंट, पता चलता है किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में उसका दम तोड़ रहा है, पता चलता है उसको 5 लाख रुपया बिल हो गया है। वो कौन है? एक ऐसा आदमी जो गांव में जम्मू के प्राइवेट हॉस्पिटल में उसको इलाज कराने के पैसे नहीं है, उसको रेफर किया जाता है PMCH, IGMS और किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके अपनी सारी जमीन को बेच देता है। लेकिन जम्मू का सांसद ऐसा हो, उसको लगे कि एक भी आदमी, गरीब आदमी अपने इलाज से मरे नहीं, सांसद को वो काम करना है। अब जितने भी नौजवान हैं यहाँ पे, जितने भी नौजवान हैं यहाँ पे, मुझे मालूम है कि PMJP के तहत सैकड़ों हजारों लोगों ने बैंक में एप्लीकेशन देकर रखा है मुझे लोन चाहिए, और 1 या 2 लोन इशू करता है बैंक। क्यों भाई? आखिर हमारे पास जो 25 करोड़ का, क्या एक सांसद का ये काम नहीं है जाके बैंक में कहे भाई मेरा 5 करोड़ रुपए बैंक गारंटी के रूप में लो, इसका लोन सेक्शन करो? कैसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? माइग्रेशन हमेशा कहा जाता है माइग्रेशन बहुत अधिक। आपको पता है नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, प्रधानमंत्री हमारे कहते हैं कि हमने नोटबंदी किया और 3 लाख फैक्ट्रियां बंद कर दी, सीना ठोक के कहते हैं। लेकिन क्या उनको मालूम है कि 3 लाख फैक्ट्रियां बंद करने के कारण 6 करोड़ रोजगार बंद हुए? क्या उनको पता है? वो कहते हैं GST मैंने लाया,
कितनी फैक्ट्रियां जो मजदूर छोटे थे बंद हो गए। उसमें कौन थे भाई? छोटे और बड़े जो रीढ़ की हड्डी होती है, एमएसएमई जिसको लोग कहते हैं, रीढ़ की हड्डी होती है देश की, उस जब जीएसटी आप लाए, गलत जीएसटी लाए, उसकी वजह से लाखों छोटे मोटे फैक्ट्रियां बंद हो गया। राहुल जी कहते हैं कि ये स्कीम था, आपके हमारे पैसे से बैंक में जमा करवाना और वो सारे पैसे अपने धनाढ़ दोस्तों के खाते तक पहुंचाने का काम था। जो जीएसटी गलत लाए, जो नोटबंदी उन्होंने किया। कोरोना में आप विदेश से जहाजों से भर भर के अपने लोगों को ला सकते हैं, लेकिन एक आदमी, आप अगर याद होगा कोरोना का, तो पैदल चल रहा है, सैकड़ों लोग पैदल चल रहा है। आप उसके लिए स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे? उसके लिए जहाज चेन्नई से पटना ला सकते थे कि नहीं ला सकते थे? क्यों नहीं किया? ये सरकार एक ऐसी सरकार है, ये भारत की संस्कृति को बदलने की बात करता है। उनके सामने में आपको अभी आप पढ़ेंगे कि 14 लाख करोड़ रुपया उन्होंने अपने अमीर दोस्तों के लिए माफ किया। मैंने गुना भाग किया 14 लाख, उसमें से 48 लाख लोगों को नौकरी मिल सकती थी। 48 लाख, 50 बरस और 50,000 रुपये महीना भी अगर देंगे तो उसमें 48 लाख लोगों को नौकरी मिल सकता था। अभी 17 महीने की सरकार जब हम लोग गठबंधन में चलाए तो 17 महीने में 4 लाख नौकरियां आखिर बिहार में कहां से पैदा हो गया? ये इच्छा शक्ति थी, उनको डर था कि अपने नौजवानों को नौकरी देना है मुझे। पर यही बात नरेंद्र मोदी जी को खटकी कि एक 34 बरस का लड़का बिहार का, वो ये कर दिखाया, वो देश नहीं कर पा रहा, किसी सरकार ने नहीं किया, और साजिश के तहत महागठबंधन सरकार को डिमोलिश किया गया। दोस्तों, जम्मू के लिए वोट कीजिए। जब आप जम्मू के लिए वोट करेंगे तो आपके लिए वोट होगा, आपके बच्चों के लिए वोट होगा, आपके भविष्य के लिए वोट होगा। तो जब जम्मू बड़ा होगा तो बिहार बड़ा होगा, देश बड़ा होगा। मुझे बहुत सारे कार्यक्रम में और भी जाना है। आज मैं अपने काफिला के साथ अपने घर जम्मू से निकला, बाबूजी को समाधि पे गया, भगवान शंकर पे माथा टेकने के लिए। दूसरा और पहला जनसंवाद कार्यक्रम है। मैं 2-3 चीजें कहना चाहता हूं। अगर मैं सांसद चुना जाता हूं, अगर आप मुझे मौका देते हैं, तो मैं सिर्फ एक चीज आपके साथ करूंगा कि जब आप किसी सरकारी कार्यालय में जाएंगे, बीडीओ के ऑफिस में, थाने के ऑफिस में, अस्पताल में, जिला पदाधिकारी के ऑफिस में, अब किसी भी सरकारी ऑफिस में एक आदमी धोती पहन के, मुरेठा बांध के ऑफिस में जाता है, डीएम साहब के ऑफिस में जाता है, तो वो दिन मैं ला दूंगा कि डीएम साहब को लगेगा कि ये जो मुरेठा बना हुआ धोती पहन के जो आदमी आया है वो आईपी गुप्ता है, वो सांसद है। ये मैं करके दिखा दूंगा। जिस दिन मैं ये कर दिया, ये रोड, ये नाले, ये बिजली, ये सड़कें, ये रेल की पटरियां और ट्रेन सब रुकना चालू होगा। हम आपके दिमाग को बदलने आया हूं। भारत और बिहार सरकार की सारी वो सारी स्कीमें हैं जो हमारी आपके लिए है। आपको टीबी है तो स्कीम है, आपको घर नहीं है तो स्कीम है, आपको कोरोना हुआ है तो स्कीम है, बिजली नहीं है तो स्कीम है, पोलियो हुआ है तो स्कीम है। कौन सा ऐसी समस्या आपका नहीं है जिसके लिए स्कीम नहीं है? ताकि फिर क्यों मुसीबत है? क्योंकि हम जो जनप्रतिनिधि हैं उस स्कीम को, सरकार के प्रावधानों को, प्रावधान को आपके घर तक नहीं ले जाते, आपके हक में हकमारी करते हैं। एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूं आपको। आप किसी थाने में चले जाइए, अगर मैं सांसद होता हूं तो मैं किसी थाने में जाऊंगा और थानेदार से बोलूंगा कि भाई पिछले 10 बरस का आपका सिर्फ एक ऑडिट करना चाहता हूं, आपका केस ऑडिट करना चाहते हैं हम। तो पता चलेगा जब 10 साल का कुछ नहीं करना है, खाली ऑडिट करना है 10 साल का, क्योंकि ये 10 साल में इतने इतने क्राइम हुए, इतने इतने केस हुए, जेल कितने गए, तो पता चलेगा कि माई और बाप का झगड़ा में, भाई और बहन के झगड़ा में, पड़ोसी के झगड़ा में लोग जेल में वर्षों से सड़ रहे हैं।
लेकिन जो क्रिमिनल है, जो बालू को चोरी करता है, जो डकैती करता है, जो रोड रोबरी करता है, जो अपहरण करता है, उस सड़क पे घूम रहा है। वो क्यों नहीं दिया भाई? मैं कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ उनका सिग्नेचर लूंगा, ऑडिट लूंगा और कंपिटेंट अथॉरिटी को भेज दूंगा। भाई जरा इसका आप देखिए क्या है। सिर्फ इतना कर देने से आपको बता दें कि 20 बरस से या 25 बरस से पड़ा हुआ दरोगा कितना सस्पेंड हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। हम उसको नहीं बुलाने जाएंगे कि थाने में आइए, हम ऑडिट करेंगे। किसी दलित के बस्ती में, किसी शहर में आप जाइए जरूर, आप देखिएगा कि सारी तार की बाड़ें जो मैं 1991 में देखता था वही बाड़ें आज भी है, आज नहीं बदल सका। जमुई आप कभी रौनक हुआ करता था पुरानी बाजार, आज मृत प्राय जैसा हो गया। ऐसा क्यों? कल हमारा महाराष्ट्र भी मृत प्राय हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? वो सड़कें वही है। क्यों भाई? हम डिस्ट्रिक्ट हो गए 91 से लेकर 25, 30, 40 बरस हो गया, कितने सांसद आ गए चले गए, बदला क्यों नहीं? वो चीज इसलिए नहीं बदला, उनको काम करने नहीं आता है या काम करने की इच्छा नहीं है, इस धरती से लगाव नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं हम पूजा, आज मैं पूजा करके आया हूं, मंदिर पे गया, पंडित जी ने वो लगाया। आप मेरे घर जाइए, वहां भी पूजा है, वहां भी मंदिर है, रोज पूजा करता हूं। हम चाहते हैं कि भगवान राम का आदर्श हमारे बच्चों में आए। यदि भगवान राम आपके घर में आ गए, उनका मर्यादा पर उनका गुण हमारे बच्चों में आ जाएगा, उस दिन हर घर में मंदिर होगा। सपना यही है कि मेरा एक ही कमिटमेंट है आपसे, और अगर मैं चुना गया तो जमुई भारत का नंबर 1 लोकसभा क्षेत्र बनेगा। मैं एमपी बनने के बाद हो सके आपके पास कम दिखूंगा, लेकिन मैं आपके लिए कभी यहाँ तो कभी वहां, कभी यहाँ तो कभी वहां दौड़ता फिरूंगा, और ये दिखाऊंगा कि 25 करोड़ नहीं, सपना यही है कि मेरा एक ही कमिटमेंट है आपसे, और अगर मैं चुना गया तो जमुई भारत का नंबर 1 लोकसभा क्षेत्र बनेगा। मैं एमपी बनने के बाद हो सके आपके पास कम दिखूंगा, लेकिन मैं आपके लिए कभी यहाँ तो कभी वहां, कभी यहाँ तो कभी वहां दौड़ता फिरूंगा, और ये दिखाऊंगा कि 25 करोड़ नहीं, 50,000 करोड़ कैसे जम्मू को मिलता है वो सुनिश्चित करूंगा। अब मैं बता दूं आखिर कैसे होगा ये संभव। 50 करोड़ क्या करूंगा मैं? कि अगर एक एमपी एक हवाई जहाज लेता है दिल्ली से और जाता है अमेरिका, बिल गेट से मिलता है, वैसे बहुत बड़े हस्ती उसमें मिलता है, और मैं कहता हूं भाई हमारा एक क्षेत्र है जहां कैंसर का, एड्स का इतने पेशेंट है, भाई उस गांव को आप गोद ले लीजिए। उसके लिए क्या है? वो सारी चीजें संभव हो गई। एक मॉडल गेटवे ऑफ इंडिया बनेगा लोकसभा, ये वादा मैं आपसे कर सकता हूं। और आप किसी भी समय, अगर मैं सांसद बनता हूं तो आप किसी से मेरे घर जा सकते हैं कि नहीं जा सकते? इसलिए अपने जमीन के लिए, अपने बेटे के लिए, अपने परिवार के लिए वोट कीजिए, उसको चुनिए, और एक मीत को तोड़िए कि जमुई का बेटा भी पार्लियामेंट जा सकता है। ये चारागाह नहीं है का पाए चले और फिर चले गए। इसलिए आपने मुझे, मेरे लिए इतना वक्त निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।